वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। मैं आज आया हूँ DHA फेज 5 ओवरसीज सेक्टर J। बेसिकली मार्केट में इस वक्त ओवरसीज सेक्टर J के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रही हैं। हमें भी लोग कांटेक्ट करते हैं, सो वी डिसाइडेड कि हम एक अपडेट वीडियो करें। लास्ट वीडियो जो हमने की थी सेक्टर J की, दैट वाज बैक इन जनवरी। सो इस वीडियो में हम आपको डेवलपमेंट की भी अपडेट प्रोवाइड करेंगे। इसके जो प्रॉफिट्स हैं, सिंस प्रॉफिट्स पे बिकने हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे भी अवेलेबल हैं प्लॉट्स यहाँ पे, तो वो सारी जो अपडेटेड डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैं खड़ा किधर हूँ। मैं खड़ा हूँ फर्स्ट एवेन्यू पे, जो एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्ट होता है। इसका फर्स्ट एवेन्यू सामने की तरफ उस साइड के ऊपर फर्स्ट एवेन्यू है, इससे शुरू होता है DHA एक्सप्रेस वे के साथ और ये सीधा इस तरफ आता है। यहाँ पे सामने बोर्ड भी लिखा हुआ है DHA इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे उस साइड पे। तकरीबन यहाँ से आप हार्डली कह लें कि 30-40 सेकंड्स की ड्राइव है। ये सड़क आगे सारी, ये फर्स्ट एवेन्यू है, डबल रोड आगे तक ये जाती है। सामने जहाँ टंकी लगी हुई है दैट इज़ ओवरसीज सेक्टर K, जहाँ पे कनाल, ये 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली ही इसकी पोजेशन DHA ने अनाउंस की है। इसकी पोजेशन के बाद ही J में एक काफ़ी एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग के 1 और 1.5 ईयर्स में यहाँ पे पोजेशन मिल जाएगी, क्योंकि सेक्टर भी थोड़ा छोटा सा है और डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है। अमूमन जब हम भी वीडियोस बनाते हैं तो हम सेक्टर J को उस साइड से दिखाते हैं, एक्सप्रेस वाली साइड से, इस साइड से नहीं दिखाते। आगे जाके दिखाएंगे आपको ये वाला हिस्सा भी, बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट टू शो यू फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ सेक्टर J जो DHA एक्सप्रेस वे के साथ है। मैं अक्सर जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ रिगार्डिंग ओवरसीज सेक्टर J, मैं उनको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको यहाँ काम नज़र होता हुआ आएगा। और राइट नाउ जब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे तकरीबन हर साइड पे मशीन लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल एंड तक इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं। सामने तरह कैमरा घुमाएं, सामने इनको दिखाएं ये लोग यहाँ पे वर्क जो है वो चल रहा है। आप जब अपनी मर्ज़ी से आएँ, जिस मर्ज़ी टाइम आएँ, बस दोपहर के टाइम अगर आप आएँगे तो फिर आपको ज़्यादा काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सेंस लंच ब्रेक होती है। बट उसके अलावा इस साइड भी मूव करें, उस साइड पर भी मशीन काम कर रही है। सामने भी 2 रोलर्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। नॉन स्टॉप सेक्टर J में काम जो है वो चल रहा होता है। ये जो गली है, ये गली नंबर 3 है, ठीक है। जनवरी में ये बस एक ग्रे टॉप हुई हुई थी, अब इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक्स भी लाके रख दिए हैं। जो पाइपिंग है वो भी हुई हुई है। ये भी जो हिस्सा जो था वो ग्रे टॉप नहीं था इतना, लेकिन अब इन्होंने इसको ये भी सारा ग्रे टॉप कर दिया है। एक्सप्रेस वे जो है वो बिल्कुल उस साइड पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, वो जहाँ पे आपको प्लांट भी नज़र आ रहा है, उसके बिल्कुल साथ है DHA एक्सप्रेस वे। सो आप DHA एक्सप्रेस वे से आएंगे तो इट्स लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स सेक्टर J जो है वो आपको शुरू हो जाएगा। ये स्ट्रीट नंबर 2 है। स्ट्रीट नंबर 2 जो है वो काफ़ी अच्छी समझी जाती है, ख़ास तौर पे शुरू का जो उसका हिस्सा है, ये सारी वो आगे से लेके आगे तक की जो है ग्रे टॉप हुई हुई है। आपको सारी दिखाएंगे आगे जाके कि स्ट्रीट 2 जो है वो ग्रे टॉप हुई हुई है। ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये कॉर्नर प्लॉट है जी, और सन फेसिंग है। एज यू कैन सी, मुझे पे सन की काफ़ी ज़्यादा वो आ रही होंगी, बिकॉज ये सन फेसिंग प्लॉट है। सामने भी प्लॉट है इसके। ये साथ फर्स्ट एवेन्यू है जहाँ पे वो गाड़ी जा रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न क्यों सेकंड स्ट्रीट 2 के लोग सन प्लॉट करते हैं, जो कि सन फेसिंग भी हो जाते हैं और नियर टू फर्स्ट एवेन्यू भी हो जाते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये वाली, बल्कि नहीं, ये स्ट्रीट नंबर 3 है, उससे आगे स्ट्रीट नंबर 1 है, एंड दैट वन इज़ स्ट्रीट नंबर 4। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये जो है स्ट्रीट नंबर 4 है और स्ट्रीट 1 जो है वो उससे आगे है। थोड़ा सा 1 भी दिखाते हैं जी, आएँ आगे लें। ये स्ट्रीट नंबर 3 है जिसके एंड पे वो मशीन जो है वो लगी हुई है, और वो जो रोलर खड़ा हुआ है
उसके साथ जो है वो स्ट्रीट नंबर 1 है जो सीधा टच करती है फर्स्ट एवेन्यू को। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी हुई है जो पहले नहीं हुई थी, वो ये सीवरेज का काम है। ये पहले नहीं हुआ था जब हम जनवरी में आए थे। ये जो सामने है उस साइड पे आप देख रहे होंगे कि मैन होल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, बने हुए हैं। ये पहले नहीं हुआ था। सीवरेज का काम है, वो भी यहाँ पे इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर इन्होंने यहाँ पे किया है। ये आगे भी लगा हुआ है, उस साइड पे भी लगे हुए हैं। सो इस वीडियो का मकसद मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इधर क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। ये स्ट्रीट नंबर 1 है, यहाँ पे भी ब्लॉक्स लगे हुए हैं, राइट लेफ़्ट प्लॉट्स की बेस बन रही हैं। सिंस मैंने आपको बताया कि 1-1.5 साल का बस टाइम है और यहाँ पर पोजेसन दे देनी है। ये कनेक्ट करती है फर्स्ट एवेन्यू को, ठीक है। और यहाँ से अब आपको और क्लियर पता चल जाएगा। थोड़ा सा आगे हैं, इस साइड पे हैं, जरा उसकी तरफ DH एक्सप्रेस वे की तरफ मूव करें। वो सामने सेक्टर F का बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आपको अस्करी टावर भी आगे नज़र आ रहे होंगे। अस्करी टावर 3 जो हैं वो सेक्टर F की बैक साइड पे बने हुए हैं। सो सेक्टर J जो है वो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, स्पीडी हो रही है और अच्छा आपको प्राइस मिल जाएगी होम ओनर्स के लिए भी स्पेसिफिकली। सो अब चलते हैं आगे बैक साइड पे, वो दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। अब आपको सेक्टर J का वो वाला हिस्सा दिखाते हैं जो आगे की तरफ है। जैसे मैंने बताया था कि अमूमन हम एक्सप्रेस वे की साइड पे जो डेवलपमेंट है वो दिखाते हैं। आगे की तरफ हमने इतनी कवरेज नहीं की क्योंकि उस वक्त बेसिकली वहाँ काम चल रहा था। सो अब काम जो है वो थोड़ा प्रोग्रेस कर चुका हुआ है एंड देयर इज़ समथिंग टू शो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो वो आपको दिखाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कि हम कितना आगे आए हुए हैं। वो सामने जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, आपको बोर्ड भी 2 ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, उसके पास मैं खड़ा हुआ था वीडियो में शुरू की थी, ठीक है। अब हम इस तरफ आ चुके हैं। ये जितनी भी कटिंग आपको नज़र आ रही है ये गाड़ियों से शुरू करें जी। ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं इसके साथ से जितनी भी आपको कटिंग नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे लाएं, ये सारी जो कटिंग है ये रीसेंट है, ये रिसेंटली कटिंग हुई है आगे तक। यू कैन से कि ये 2-3 महीने की कटिंग है बेसिकली। जब हमने लेट लास्ट ईयर डेवलपमेंट की थी, यहाँ पे बना रहे थे, तो फर्स्ट एवेन्यू जो था वो डर्ट रोड थी। टर्न करें, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे गाड़ी खड़ी है उस पॉइंट से लेके आगे तक फर्स्ट एवेन्यू डर्ट रोड बन जाती थी उस वक्त। वी डिड अ वीडियो जिसमें हमने डर्ट रोड थी, ये मस्ट बी लाइक 3-4 मंथ्स बैक। अब ये हुआ है कि ये सड़क जो है वो ग्रे टॉप हो चुकी हुई है। रोड के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो इन्होंने ब्लॉक्स भी लगा दिए हुए हैं। सो ये चेंजेस आए हैं पिछले 3-4 माह में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये कटिंग हुई है सारी अगले हिस्सों में, जो सेक्टर का अगला हिस्सा है उसमें ये कटिंग होगी है। ये सारे प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सड़क है फर्स्ट एवेन्यू ये ग्रे टॉप हो चुकी हुई है और यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक्स लगा दिए हैं। अभी आगे भी सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्सकवेटर लगा हुआ है। थोड़ा सा हिस्सा रह गया बस सेक्टर J का, जहाँ पे भी कटिंग कटिंग तो होगी भी, इनफैक्ट इसको लेवल कर रहे हैं। सो लेवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर J जो है यू कैन से कि 95% जो है वो कट हो चुका हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर मैं अपनी वीडियो में चीज़ों को कवर करता हूँ कि ये जो सामने आपको टीले नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सेक्टर J का हिस्सा नहीं है। डोंट थिंक कि इन्होंने भी कटना है, ये कट गए हैं बस। जितना यहाँ पे कटना था कटिंग का वर्क जो था वो हो चुका हुआ है। सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ सेक्टर J। जिस तरह हमने आपको फ्रंट साइड भी दिखाई और स्ट्रीट्स के अंदर से भी सिचुएशन दिखा दी कि वो ग्रे टॉप हुई हुई है और कितनी अच्छी जो है वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। सेक्टर J में हर वक्त डेवलपमेंट जो है वो नॉन स्टॉप चल रही होती है। एक और चीज़ आपको बताऊँ, इसी फर्स्ट एवेन्यू के सामने मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिंग रिवर बेसिकली गुज़र रहा है। सेक्टर के उस पार है जहाँ पे मशीनें हैं। तो इफ़ यू हैव योर ओन प्लॉट हेयर लाइक ऑन द डबल रोड ऑफ फर्स्ट एवेन्यू पे है, तो अक्रॉस फ्रॉम यू इज़ लिंग रिवर। सो व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा ये वाली साइड जो है वो अच्छी हो सकती है। स्पेसिफिकली ये जो सामने वाले हैं, नॉट ऑन द बैक साइड, वो इतनी ज़्यादा व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, लेकिन ये कि जो फ्रंट साइड पे हैं वो व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ कि अमूमन लोग हमें कॉल करते हैं या कमेंट करते हैं वीडियोज़ में, वो कहते हैं कि ये डिप्रेशन एरिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक टीला बना हुआ डजंट मीन कि डिप्रेशन एरिया। एक दफ़ा कैमरा घुमाएं यहाँ से लेके उधर तक, खुद भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोई डिप्रेशन वाला एरिया नहीं है। ये कोई खड्डे के ऊपर नहीं बना हुआ सेक्टर,
ठीक है। ये ऐसी टीले हैं, वो जो सामने टीला नज़र आ रहा है आपको, लेफ़्ट साइड पे लें, लेफ़्ट साइड पे लेके हैं, ये सामने गाड़ियों के उस साइड पे आपको जो टीला नज़र आ रहा है, इस तरह के टीले कटे हैं, ये खड्डा तो है नहीं, ठीक है। तो कोई डिप्रेशन वाला सीन नहीं है, कोई खड्डे वाला सीन नहीं है यहाँ पे, लेवल प्लॉट्स हैं, अच्छे प्लॉट्स हैं यहाँ पे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग क्वेश्चन, बिग चीज़ को एड्रेस करते हैं, दैट आर द प्राइजेस। पिछले 3-4 माह में प्रॉफिट के में क्या चेंज आया यहाँ पे वो आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि ये प्लॉट किस तरह मार्केट में आए और किस तरह बिकते हैं। ये प्लॉट बेसिकली DKH ने लास्ट ईयर जनवरी में लॉन्च किए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, इंस्टॉलमेंट्स में थे ये। इसकी एक इंस्टॉलमेंट जो थी, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, वो थी 5,86,667। बुकिंग जो थी वो इसकी 18,35,000 थी, 18,15,000 एक्चुअली बुकिंग थी, लेकिन बाकी प्रोसेसिंग फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी इस तरह के जो टैक्सेस है छोटे मोटे, वो मिला के 18,35,000 बन जाती है इसकी बुकिंग प्राइस, और 5,86,667 इसकी बन जाती है इंस्टॉलमेंट्स। 4 इंस्टॉलमेंट्स की पे हो चुकी हुई हैं। नेक्स्ट मंथ 55 या 58 अप्रैल को इसकी 5th इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू है। लेट लास्ट ईयर यू कैन से अगस्त सितंबर 60-65 की ब्रैकेट में प्रॉफिट चल रहा था। राइट नाउ मैंने जैसे आपको इंट्रो में बता दिया था कि इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट चल रही है। 90 to 95 की ब्रैकेट में प्रॉफिट जो है डिमांड में, आस्किंग प्राइस में यहाँ पे आता है। जाहिर है जो उस साइड वाले हैं, जो जगह मैंने भी आपको दिखाई थी, वहाँ पे ज़्यादा आस्किंग होती है, इस साइड पे इतनी आस्किंग नहीं होती। सो अगर आप इस प्लॉट को लेते हैं, अमूमन लोग हमें कॉल करते हैं अब कि जी, हमें लोग समझते हैं कि जी ये इतने में प्लॉट मिल जाना है आपको 90-95 लाख में। आपने फॉर एग्जांपल 95 लाख पे आपकी कोई डील बनती है, 95 लाख आप देंगे, 18,35,000 भी देंगे साथ, और 4 इंस्टॉलमेंट्स जो पेड हैं वो भी आप देंगे, तो आपको जो प्लॉट है अभी आपको तकरीबन मैं आपको ज़रा इसकी रॉ कैलकुलेशन जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चूँकि अमूमन हमारे क्लाइंट्स जो है ना वो इस तरह का थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि भाई हमें 90-95 लाख में यहाँ पे मिल जाएगा प्लॉट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्क्रीन पे भी कैलकुलेशन शो कर देंगे। 90 लाख का जो है वो आप यहाँ पे प्रॉफिट पे आपको प्लॉट मिल जाता है। सो 18,35,000 जो है वो आपने बुकिंग प्राइस रिटर्न करनी है, जो ओरिजिनल बुकर थे जिन्होंने बुकिंग कराई थी, और जो 4 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे की हैं जिसकी अमाउंट बनती है 23,46,668। सारा कुछ आपको स्क्रीन पे कैलकुलेशन शो हो रही है। तो ये तकरीबन अभी जो आपको देने पड़ेंगे वो रफली 132 जो है आपको अभी देने पड़ेंगे, यानी कि 1,32 लाख जो है वो आपको रफली देने पड़ेंगे अभी। और जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं जी इसकी 46,93,336। ये आपने आने वाले 2 साल में, इस साल में और अगले साल में क्वार्टरली बेसिस पे पे करने हैं। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि जी ये प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं? हमारे में नहीं है। उससे पहले कॉल कैलकुलेशन में आपको बताता चलूँ कि टोटल प्लॉट जो है वो आपको पड़ जाएगा 90 प्रॉफिट एज्यूम कर रहा हूँ वो आपको पड़ जाएगा तकरीबन 178 प्लस का, 1,78 लाख प्लस का, एज्यूमिंग कि आपको 90 पे प्लॉट यहाँ पे मिलता है। और ज़्यादातर जो आपको 90 वाले हैं वो आगे वाले ही मिलेंगे यहाँ पे, इस साइड पे आपको 90 वाले नहीं मिलेंगे। 90 से नीचे वाले मतलब आस्किंग होती है पर नीचे आपको मिल जाता है, पर 90 इस साइड वाले जो हैं, ये जो सामने वाले हैं, बैक साइड वाले जो हैं। सो इज़ इट टू मच? वेल और एक और क्वेश्चन भी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिंस बहुत से लोग इस पर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जी हम प्लॉट लें और साल 1 डेढ़ रखें और पोजेशन अमाउंट से हमें रिटर्न मिल जाए। उन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोगों को भी मैं एड्रेस यहाँ पे करना चाहता हूँ कि यार इससे पीक प्राइस हिट कर ली अपनी, दैट्स अ क्वेश्चन। वेल अगर आप DHA 2 की बात करें तो उसमें नॉर्मल प्लॉट जो है वो 2 करोड़ की प्राइस में आता है, जो बिल्कुल बाउंड्री पे होते हैं। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 60 लाख की 10 मरले की प्लॉट है DHA फेज़ 2 में। तो अगर आपका अच्छा प्लॉट है उस साइड पे तो यू कैन इमेजिन कि आप 2-3 साल बाद उसको 2 करोड़ प्लस में सेल कर सकते हैं। ठीक है, 2 करोड़ प्लस ना भी हो तो 2 करोड़ तक चले जाएंगे ये। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, एंड दिस इज़ द लास्ट चांस। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती रहती है इन्वेस्टमेंट का मार्जिन कम होना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट का मार्जिन तो वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे डेवलपमेंट का मार्जिन अवेलेबल है। जैसे डेवलपमेंट का मार्जिन स्क्वीज़ हो रहा है
प्रॉफिट का मार्जिन भी स्क्वीज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स। होम ओनर्स हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। दोज हु कैन वेट फॉर 1 और 1.5 ईयर्स आएँ और अपना अच्छी प्राइस पे प्लॉट लें, क्योंकि बाद में यहाँ की भी मार्केट जो है वो 2 करोड़ प्लस की होगी 10 मरले की। ऑलरेडी सेक्टर एफ में 2 करोड़ हिट कर चुका है। कैटेगरी प्लॉट जो है वो 2 करोड़ हिट कर चुके हुए हैं जो पोजेशन वाले हैं, तो इन्होंने भी इवेंचुअली उधर ही जाना है। सो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा। डोंट डिले। होम ओनर्स, दोज हु हैव द बजट, दे वांट टू बिल्ड देयर होम्स इन ओवरसीज सेक्टर जे, reach out to us, subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.